पुलिस ने नहीं की सुनवाई। कोर्ट पहुंचा पीड़ित परिवार, 10 दिन में आरोपी के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश। रोहिणी बेगमपुर थाना अंतर्गत जैन नगर इलाके में एक प्लाट में पानी भरे होने की वजह से 3 वर्षीय बच्ची की डूबने से मौत के बाद पीड़ित परिवार ने बेगमपुर थाने में की थी शिकायत। पुलिस ने नहीं की कोई सुनवाई। पीड़ित परिवार ने खटखटाया रोहिणी कोर्ट का दरवाजा। मिला इंसाफ कोर्ट ने बेगमपुर थानाध्यक्ष को 10 दिनों में एफआईआर करने का दिया आदेश। दरअसल मामला रोहिणी के जैन नगर इलाके का है, जहां 3 साल की मासूम जानवी घर के बाहर खेल रही थी और कुछ ही देर में लापता हो गई। परिवार ने ढूंढने की बहुत कोशिश की पर नहीं मिली। फिर क्या था? परिजनों ने तुरंत ही 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। 1 घंटे बाद पता चला कि उनकी मासूम बच्ची घर के पास पड्डीढे खाली प्लाट में भरे पानी में डूब गई। मिथिलेश जी हैं जो कि एक लेबर क्लास से आते हैं। इनकी एक बच्ची जो कि इनकी दर्दनाक मौत 24 नवंबर 2024 को हो गई थी और जिसमें प्रशासन ने खासकर बेगमपुर थाने ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की थी। लेकिन ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि 11/6 को जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने कंसल्ट पीएस बेगमपुर को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। ये आदेश बेगमपुर थाने को दिया गया है, जो कि पुराना सेक्शन 156(3) और अब जो नया हो गया है 175(3) बीएनएस के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर दिया गया है ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। और मिथिलेश जी का ये कहना है कि और भी किसी बच्ची के साथ ये हादसा ना हो और इसमें हमने इस केस में जीत हासिल की है। 24 नवंबर 2024 का है। जैन कॉलोनी है, रामा विहार के पास है। वहाँ पे एक 3 साल की जो बच्ची थी, वहाँ पे एक 1000 गज का एक ग्राउंड सा है। वहाँ पे जिस जमींदार की वो ज़मीन है उसमें सेफ्टी के कोई भी चीज़ें नहीं लगाई है और उसमें पिछले कई सालों से पानी भरा है। स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायतें की थी। तो 24 नवंबर 2024 को एक बच्ची जो मिथिलेश जी की हैं, वो खेलते समय वहाँ गई और शायद उसका पैर पिछल गया और वो गिर गई। उसके बाद होता क्या है, मिथिलेश जी को पता नहीं चलता है। वो पीसीआर को कॉल करते हैं। थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि ये बच्ची गिर गई है। तो ये वहीं पे जाके प्लॉट में छानबीन करते हैं। वहाँ पे बच्ची मिलती है, उसको उठा के वो लेके जाते हैं अम्बेडकर हॉस्पिटल सेक्टर 15 रोहिणी में। वहाँ पे डॉक्टर उनको उस बच्ची को मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद ये मामला जाता है पीएस बेगमपुर के पास, जिसमें लापरवाही का मामला बनता है, गैर इरादन हत्या का मामला ये बनता है। लेकिन पुलिस वाले, क्योंकि ये एक लेबर क्लास के हैं और गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती है, ये बहुत थाने जाते हैं, एसीपी ऑफिस जाते हैं, एसीपी के पास जाते, कहीं इनकी सुनवाई नहीं होती है। फिर ये मेरे पास आते हैं, मैं इनका केस प्रो बोनो के तौर पर लेता हूं और कंसल्ट कोर्ट में 156(3) जो कि अब 175(3) हो गया है बीएनएस के तहत एक एप्लीकेशन मूव करता हूं, इनकी पिटीशन लगाता हूं। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि कंसल्ट कोर्ट ने 11 जून 2025 को एसएचओ बेगमपुर को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोई समय सीमा तय की गई है? ऑर्डर के 10 दिनों के अंदर एसएचओ बेगमपुर को एफआईआर दर्ज करना है और उसकी सूचना शिकायतकर्ता को भी देनी है। जब बच्ची की उम्र कितनी थी और बच्ची क्या करती थी, पढ़ती थी या फिर? बच्ची की उम्र 3 साल के आसपास थी। उसका अभी स्कूल में दाखिला करवाना था। 3 साल के ही बच्चे का होता था, वो दाखिला हो नहीं पाता है, उससे पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। लेबर क्लास के ये लोग हैं, ये सड़क वगैरह जो बनाते हैं वो लेबर, बहुत ही समाज के निचले तबके के लोग हैं। उस समय तो बहुत बड़े बड़े नेता आए थे इनके पास, मदद की गुहार भी लगाई थी, मुआवजा भी देने की बातें हो रही थी, लेकिन किसी ने इनका साथ नहीं दिया। 10 दिन के बाद सब ने इनका 24 नवंबर को हमारी बेटी का दर्द उठा, प्लॉट में गिरते हुए मौत हो गई। हम लोग पुलिस कंप्लेंट करे 112 पे, हॉस्पिटल अम्बेडकर ले गए, वहाँ पे मृत घोषित कर दिए गए। फिर हमने बॉडी मांगने लगे, पुलिस वाले से बोले कि हमें बॉडी दे दो, बोले पोस्टमार्टम होगा।
तो मैंने बोला पोस्टमार्टम नहीं करना है, क्योंकि 3 साल के पहले किसी का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, 5 साल के पहले। फिर हमने थाने पे कई बार कंप्लेन की, नहीं कोई सुनवाई हुआ। फिर हमने वकील साहब के पास गए, वकील साहब ने हमारा रिपोर्ट दर्ज को वहाँ से कोर्ट से कराए। फिर वहाँ से हमारा तो अभी जो कोर्ट से ऑर्डर मिला है जिसमें एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है एसएचओ साहब को, तो क्या इस कार्रवाई से आप लोग खुश हैं? हाँ खुश है जी। क्या कहेंगे आप इससे? हमें कोर्ट का भी धन्यवाद है, वकील साहब का भी धन्यवाद है कि हमारे न्याय हमको मिलेगा। वकील का कहना है कि निजी प्लाट मालिक की लापरवाही से एक मासूम बच्ची की जान गई है। माननीय कोर्ट ने इस बात पर मुहर लगाते हुए माना कि प्लाट मालिक के लापरवाही की वजह से 3 साल के मासूम की मौत हुई है, जिसका उत्तरदायी प्लाट मालिक है, क्योंकि उन्होंने कई वर्षों तक अपना प्लॉट को खाली छोड़ उसमें पानी जमा होने दिया था, जिसके वजह से अब इतना बड़ा हादसा हुआ है।